कभी-कभी ऐसा होता है कि दूसरे किसी को देख कर के आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये मामला उधर ज़्यादा अच्छा है और इधर कम अच्छा है ना? अ, जैसे मान लीजिए कि अ, कोई कोई जो है वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ कर के भी जो है बहुत अच्छा उसने मान लीजिए आईआईटी, आईआईएम पास कर लिया, है ना? उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पास कर लिया, वहाँ चला गया और कोई किसी को जो है बहुत पैसा खर्चा करके किसी अच्छे से स्कूल में प्राइवेट स्कूल में जो है उसको पढ़ाया गया, लेकिन वहाँ पर जो है वो उतना अच्छा अपने जीवन में नहीं कर पाया, अकादमिक रूप में उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो तुलना होती ही है कि भई क्या है मामला ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसको प्राइवेट स्कूल में दिया गया पढ़ाने के दिया गया तो इसको सारी सुविधाएँ दी गई। उसके बाद में भी जो है ये उतना अकादमिक रूप से उतना आगे नहीं बढ़ पाया और जबकि दूसरा बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ कर के भी जो है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं था, जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी, वहाँ पर भी जो है पढ़ कर के ये बच्चा जो है आज आईआईटी, आईआईएम चला गया। तो ये तुलना होती है सामान्य रूप में, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो उसी प्रकार से ये भी तुलना होनी चाहिए कि जो एस्टोनिया की जो महिला प्रधानमंत्री हैं काजा कल्लास, उन्होंने जो है जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और पूरे यूरोप को जो है डर बैठ गया कि रूस जो है यूक्रेन तक रुकेगा नहीं और वो जो है बाकी यूरोप में भी जो छोटे-छोटे देश हैं उनके लिए भी खतरा बनाएगा और उनके लिए भी जो है वहाँ पर भी आक्रामक होगा और उनके संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब जो है वो अशांति से रहते थे, आराम से रहते थे, खुले विचारों के थे। तो जो है अब उनको जो है सेना की तैयारी करनी पड़ेगी, कहीं से सैनिक मदद माँगनी पड़ेगी, उनको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, हमारे पास सीमा सुरक्षा बल है कि नहीं, सीमा पर तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपके पास ज़्यादा सेना और पुलिस नहीं है, अर्धसैनिक बल नहीं है, तो उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये दबाव पड़ेगा तो दबाव पड़ने के बाद में जो वहाँ के जो नेता हैं उनका 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 बिदकना चालू हो गया, उन्होंने कहा कि रूस जो है वो खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है और पूरी दुनिया को इस खतरे के लिए जागना चाहिए। तो उसी बहस के दौरान जो है उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस जो है एक महाशक्ति है, उसको टूट जाना चाहिए। रूस कई देशों से मिल कर के बना है, उसको टूट जाना चाहिए और छोटे-छोटे देश होने से कोई नुकसान नहीं है। एक सबके लिए अच्छा होगा कि अगर रूस जो है टूट के बिखर जाए। ये उनका कहना है। अब इसको मतलब आप अच्छा समझें या बुरा समझें, मैंने पिछले वीडियो में जो है इसी बारे में बात की है कि भारत को सजग रहना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति में जो है इसको हम अगर हम कंपेयर करें, है ना? कि भारत की राजनीति में जो है भारत में जो है पाकिस्तान और चीन इतने लंबे समय से मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। क्या भारत के राजनेता में किसी को आपने सुना है भारत के राजनेता या राजनेत्री में, है ना? भारत की राजनीति में कोई ऐसा नेता या नेत्री आपको मिलता है जो ये कहे खुले रूप में कि हमको इतनी समस्या हो रही है और ये खतरा है पूरी मानव जाति के लिए और हमारे लिए भी खतरा है और हम दुनिया की छठी आबादी हैं, दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा हम हैं, है ना? दुनिया की जितनी जितनी आबादी है उसका छठा हिस्सा हम हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम हैं और अगर हमको खतरा पहुँचाया जा रहा है पाकिस्तान और चीन की तरफ से तो इनका कोई नुकसान हो जाना चाहिए या इनका कोई हानि हो जानी चाहिए। ऐसी कोई बात आपने सुनी है यहाँ पर जो है इस तरह का कोई नैरेटिव बिल्ड करने वाला कोई नेता है? क्यों नहीं है? जबकि उपमहाद्वीप के बँटवारे के समय जो है भारी जनहानि हुई थी, भारी जो है जो कलह-क्लेश हुआ वो आज तक ज़िंदा है, आज तक जो है उस पर राजनीति होती है ना? तो क्यों नहीं ऐसे लोग यहाँ पर पनप पाए, क्यों नहीं ऐसे राजनेता यहाँ पनप पाए जो ये सीधे-सीधे रूप में, सपाट रूप में कहें कि नहीं अगर हमको हमारे देश को खतरा होगा तो हम सीधे कहेंगे कि हमारा दुश्मन जो है वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए और वो टूट के बिखर जाए। ये बात यहाँ के नेता क्यों नहीं खुले रूप में कहते? ये क्यों नहीं स्वीकार्य है? किस तरह की राजनीति यहाँ पर पनपी है पिछले 8 दशकों में कि यहाँ पर जो है इस तरह के नेता हम नहीं बना पाए, है ना? वो ऐसा भी नहीं है कि जो जो सेना पे जो सीमा के जो सीमा पर जो सेना के जवान तैनात हैं, वही बस उनको ही फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जो जो
जो सीमा पर जो कुछ गाँव बसे होंगे उन्हीं को फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि भारत ने आतंकवाद झेला है, आज भी आतंकवाद बहुत बड़ा विषय है भारत के लिए। भारत जिस भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाता है, वहाँ पे आतंकवाद का विरोध ज़रूरी है, ये ज़रूर कहता है, उसको दर्ज करवाने की कोशिश करता है और और भारत ने काफ़ी दबाव बनाया था दुनिया पर कि वो पाकिस्तान को एफएटीएफ में जो है वो जवाबदेह बनाए टेरर फाइनेंसिंग के लिए। तो सवाल उठता है कि ये तो सब ठीक है लेकिन माने जैसे जैसे पंजाब है, भारत का पंजाब है, तो भारत का पंजाब जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रहते, पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश रहता, तो उधर उधर हमारा ट्रेड होता, उधर हमारा व्यापार होता और पाकिस्तान पंजाब के लोग जो हैं वो काफ़ी उनको उनको लाभ होता। पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी उनको पैसा मिलता, भारत को भी लाभ होता, भारत की जीडीपी को भी लाभ होता। तो इस तरह की बात जो है वो है और आज हमको जो है वहाँ पर हमको व्यापार का लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टे हमको सेना लगानी पड़ रही है, हमको उसके लिए जो है हथियार बनाने पड़ रहे हैं। बहुत लंबे समय तक हथियार आयातित रहे, अब जो है हथियार यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी समय लग रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इतना जो है माने जो आम जनता प्रभावित है, आम जनता पर इसका असर पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ की राजनीति में, यहाँ की जनता में ये स्पष्टवादिता नहीं है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो हमारे लिए खतरा हैं और अ, इस तरह की स्पष्टवादिता क्यों नहीं है? अगर एस्टोनिया की प्रधानमंत्री जो महिला नेता हैं, उन पर उनका ये स्पष्ट कहना है कि रूस एक बड़ा खतरा है और इसका इसका टूट जाना जो है वो सबके लिए अच्छा है। तो भारत क्यों नहीं पाकिस्तान के बारे में जो है भारत के नेता क्यों नहीं पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं? है ना? भारत के नेता क्यों नहीं ये ज़रूरत समझ रहे हैं कि हाँ, इससे हमारी जनता खुश होगी और जनता क्यों नहीं इसको जो है इसको आवश्यक समझ रही है कि उसके जीवन, उसके सामान्य जनजीवन के लिए ये एक एक अच्छी बात होगी। ये सोचने वाली बात है। किस तरह की राजनीति यहाँ पे चल रही है, किस तरह का राजनीतिक परंपरा यहाँ पे बैठी हुई है ना? किसके लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं और किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अ, इस पर भी ज़रूर सोचिए, है ना?